नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का यूसी लाइव के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है आशुतोष और आज मैं लेके आया हूं आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन का सेकंड पार्ट। ठीक है, इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया था जहां पे हमने बेसिक देखा था। इसमें हम सिर्फ करेंगे क्वेश्चन और साथ साथ में करेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है सिंबल ऑपरेशन। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करोगे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करोगे और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हैं उनको अटेम्प्ट करोगे, क्योंकि ये सारे के सारे क्या हैं, PYQ हैं। तो करते हैं स्टार्ट आज की वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है। मैं अब क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी कंसेप्ट बता दिया है। क्या करना होता है, इसमें सिर्फ बोर्ड मास लगाना होता है और इसको सॉल्व करना होता है। तो इसमें मैं सारे क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा, बाकी आपको दे जाऊंगा होमवर्क के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है 15W32। तो यहाँ पे कर लेते हैं 15। W की जगह देखिए क्या वैल्यू दे रखी है, W की वैल्यू दे रखी है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आ जाएगा 32। X की वैल्यू दे रखी है डिवाइड, तो यहाँ पे कर लेते हैं डिवाइड को जब चेंज करते हैं तो आपको पता होगा 1/10 हो जाएगा। क्लियर है, इतना उम्मीद करता हूँ आपको पता है। बाय का मतलब होता है +70 और x का मतलब फिर से क्या आ जाएगा 1/35। अब यहाँ पे सॉल्व करने पे 35 टू ज़ा 70 और 5 या 15, 5 दूनी 10 और 16, इनको मल्टीप्लाई किए तो आ गया 48। 48 में +2 किया तो मेरे पास राइट आंसर आ गया 50। तो जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आया वो क्या आया 50। उम्मीद करता हूँ आपने इसको कर दिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में आया हुआ है तो इसको जरूर ट्राई कीजिएगा और साथ साथ में अपने आंसर देते चलिएगा। ठीक है, क्या बोला हुआ है यहाँ पे, फिर से वही चीज बोली हुई है, साइन को चेंज किया है और उनकी वैल्यू दे रखी है। तो करते हैं इसको स्टार्ट। 81 दे रखा है, h की वैल्यू क्या दे रखी है -1, g की वैल्यू देखो क्या दे रखी है डिवाइड, तो मैं डिवाइड को सीधा लिख लेता हूँ 1/17। ठीक है, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना मेरे को। ठीक है, f की वैल्यू दे रखी है मल्टीप्लाई 102। ठीक है, फिर से g की वैल्यू मतलब 1/6 हो जाएगा। f की वैल्यू कहाँ गई, f की वैल्यू मतलब मल्टीप्लाई कितना था 34 और h की वैल्यू -6। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ 17, 6 या 102 होते हैं, 6 से 6 कटा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आ गया 81 - 34 -6। इन दोनों को ऐड कर दिए तो मेरे पास आ गया 81 - 40। इसका जो मैं आंसर निकलता है तो मेरे पास आ जाता है 41। 41 मेरे पास ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से आपने इन क्वेश्चनों को अप्रोच करना है। ठीक है, पूरा नहीं पढ़ना, जो जो चीज़ें सामने दिख रही है डायरेक्ट करो, आंसर निकालो, एक नंबर लेके आगे चलो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये चीज़ भी हमने कर रखी थी। इसमें क्या करना होता था एक बार फिर बता देता हूँ। इंटरचेंज करना होता था किन्हीं साइन को, किन्हीं दो साइन को इंटरचेंज करना होता था और हमारा लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल हो जाता था, राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाता था। तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे करते हैं मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। जिन्होंने नहीं देखा फर्स्ट पार्ट इसका जरूर देखे। अब क्या करना है हमें, वही है, सबसे पहले किसी ऑप्शन को उठा लो, नीचे से स्टार्ट करते हैं, डी ऑप्शन उठाते हैं। 12 - 4 कौन कौन सा मल्टीप्लाई की जगह आ जाएगा डिवाइड, +8 और यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड 3। 3 से 8 डिवाइड होता है क्या, नहीं होता, तो ये तो यहीं पे खत्म हो गया। जब डिवाइड ही नहीं होता तो इसको आगे चेक करने की भी क्या जरूरत है। ठीक है, कर दो इसको साफ, यहाँ पे डी ऑप्शन नहीं हो सकती। ठीक है, चलते हैं इसके ऊपर वाली ऑप्शन की तरफ, डी ऑप्शन देखते हैं। 12 माइनस की जगह आ जाएगा डिवाइड। ठीक है, इनको चेंज करना है 4, यहाँ पे आ जाएगा +8 और ठीक है इंटू 3, यहाँ पे आ जाएगा -7। ठीक है, करते हैं अब इसको 4, 4 × 12 + 8 × 24 -7, तो 24 और 3 हो गए 27 -7 यानी कि 20। लेफ्ट हैंड साइड मेरा किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही है, हमारे को क्या करना है, देखना है कौन सा इसका राइट आंसर होगा, कैसे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होगा। उठाते हैं ऑप्शन नंबर सी, डिवाइड और प्लस को चेंज कर दो तो यहाँ पे आ जाएगा +8, प्लस की जगह आ जाएगा डिवाइड 5। अब आप बता सकते हो 8 और 5 में डिवाइडेशन हो सकती है, आगे वाला डिजिट भी नहीं है कुछ ऐसा जिससे हो सके, मतलब सी तो ऑप्शन होने से रहा। चलते हैं नेक्स्ट। अब उठाते हैं यहाँ पे हम, सी तो हुआ नहीं, सी उठाया था, सी उठाया तो चलो उठाते हैं। अब हम उठाते हैं ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 4 लिखा, 4 डिवाइड, तो चलो डिवाइड आ जाएगा 8, मल्टीप्लाई प्लस की जगह आ जाएगा मल्टीप्लाई 5 -6 और मल्टीप्लाई की जगह आ जाएगा +2। ठीक है, 4 × 1/8 × 5 - 6 +2,
तो 4 दूने 8 तो आ गए, लेकिन यहाँ पे वैल्यू फिर से नहीं हो पा रही, मतलब इसका आंसर ये भी नहीं होगा। इसको करते हैं आगे की तरफ चलते हैं। तो ये भी नहीं हो रहा, तो अब ऑप्शन नंबर ए को उठा कर लिख देते हैं। ठीक है, 4 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है, प्लस की जगह माइनस, ठीक है, 5 माइनस की जगह प्लस, 6 इंटू 2। अगर यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 इंटू 1/8 यानी कि 1/2 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी नहीं हो पा रहा, ऑप्शन ये भी नहीं आ रहा। बी देखा था क्या हमने, तो बी को भी देख लेते हैं। ठीक है, चलो जी बी को देखते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, 4 डिवाइड की जगह आ जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 8 प्लस 5 6, और मल्टीप्लाई की जगह आ जाएगा डिवाइड 2। 2 से ये तो कट गया 3, 8 चौके हो गए 32, 32 और 5 होते हैं मेरे पास 37। 37 में अगर मैं 3 माइनस कर दूँ तो 34, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आपने भी इस क्वेश्चन को कर लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको करवाया हुआ है इससे पहले वाले पार्ट में, तो मैं चाहूँगा आप इसको होमवर्क की तरह कीजिए और इसका आंसर मेरे को ज़रूर बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, आपको 2 डिजिट चेंज करने हैं और उन्हीं के साथ साइन भी चेंज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये भी क्वेश्चन उसी तरह से है, तो भी उम्मीद करूँगा आप करोगे और अपना आंसर मुझे दोगे। ये 2 क्वेश्चन है मैं दे के जा रहा हूँ, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन अभी हमने कर लिए हैं। चल तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है फिर से हमारा इसी तरह का, इसको कर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन लग रहा है मेरे को। ठीक है, अब हमारे पास क्या दे रखा है, ब्रैकेट भी दे रखी है। बोर्ड मास में अभी तक हमने ब्रैकेट नहीं देखी, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, ब्रैकेट भी दे रखी है। तो करते हैं इसको स्टार्ट। 13, अब बी की वैल्यू देखो क्या है, मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 9 को लिख लेते हैं ऐसे। डी का मतलब है डिवाइड, यहाँ पे आ जाएगा 3। ए का मतलब दे रखा है प्लस, फिर से ब्रैकेट 14, डी का मतलब डिवाइड 7, यहाँ पे बी का मतलब मल्टीप्लाई और 6, सी का मतलब देखो माइनस, और 21, ए का मतलब क्या था प्लस, 32 और मल्टीप्लाई 2। अब सबसे पहला काम है ब्रैकेट सॉल्व करने का। ठीक है, तो ब्रैकेट को जैसे सॉल्व करोगे, तो अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख दूँ, तो यहाँ पे 3 त्या 9, 13 दूने 26, 13 त्या 39, 39 मेरे पास इस ब्रैकेट से आ गया। ठीक है, प्लस आप इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड भी कर सकते हो, तो वहां से भी क्या आएगा, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 7, इसको करोगे 3 3 9 बचे 2 3, ठीक है, 39 ही आ रहा है। तो यहाँ पे जो मेरे पास वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 39। मैं इसको थोड़ा साफ करके लिख देता हूँ। यहाँ पे जो वैल्यू आई मेरे पास आई 39 प्लस, और यहाँ पे देखो तो 2 आ जाएगा, 6 दूने 12, ठीक है, यहाँ पे आगे आ जाएगा -21 प्लस 32 दूने 64, ठीक है। अब प्लस प्लस वाले सारे एक तरफ ले जाओ, 39 12 64, तो इनको ऐड कर दो, 9 4 13 और 2 15, तो बचे 5, एक यहाँ पे 6 3 9 1 10 1 11 115। एक वैल्यू आ गई 115 -21 कर दो इसमें, 5 में से 1 गए 4, 11 में से 2 गए 94। 94 यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सारा का सारा बोर्ड मास का कंसेप्ट इसने यहाँ पे यूज किया। बोर्ड मास जिसको नहीं पता एक बार बता देता हूँ, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन, इसी तरह से हमें सीरीज वाइज चलना होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करना आप ट्राई इसको, ठीक है, इसी तरह का सेम क्वेश्चन है, इसको भी मैं दे के जा रहा हूँ होमवर्क। इस पीडीएफ में मैक्सिमम क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं, तो इनको आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। जो कंसेप्ट नहीं आता वो मैं यहाँ पे बता दूंगा। चलो अच्छा, इसको मैं करवाई देता हूँ। कि बोलोगे सर आपने एक ही क्वेश्चन करवाया, दूसरा करवाया नहीं, मैं यहाँ पे करवाई देता हूँ। 41 सी कहाँ गया, -29 ए की वैल्यू प्लस 38 बी की वैल्यू मल्टीप्लाई 3, यहाँ पे डी की वैल्यू डिवाइडेड बाय 19, ए की वैल्यू प्लस 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 61, और सी कहाँ गया, सी -70। तो ब्रैकेट को सॉल्व करना है। 38 को 3 टाइम्स कर दो, 8 त्या 24, 4 3 त्या 9 10 11 114, और 19 से अगर आप काटोगे तो आपका यहाँ पे सीधा आ जाएगा 6। 19 को अगर आप काटोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, इस ब्रैकेट को सॉल्व करके मेरे पास आ गया 6 प्लस 61 -17।
अब प्लस वाले एक साइड रख लेता हूँ मैं, 41 6 51, तो ये कितना होगा, 6 1 7 1 8 6 4 10, 108 मेरे पास आ गया ये वाला, ठीक है। अब माइनस वाला है 29 और 17, इनको ऐड करने पे मेरे पास आ जाता है 46, तो यहाँ पे आ गया 46। अब 108 में से मेरे को 46 माइनस करने हैं, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 62। 62 यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा क्या करना होता है इन क्वेश्चनों में। जो बच्चा पहली बार देख रहा है उसके लिए बता देता हूँ। जैसे ए का मतलब है प्लस, तो जहाँ जहाँ ए आएगा वहाँ वहाँ क्या आएगा, प्लस आएगा। बी का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो जहाँ जहाँ बी होगा वहाँ पे क्या आएगा, मल्टीप्लाई आएगा। सी का मतलब होता है माइनस, जहाँ जहाँ सी वहाँ वहाँ माइनस। डी का मतलब डिवाइड, जहाँ जहाँ डी वहाँ का मतलब डिवाइड। अब इस कंसेप्ट में सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है बोर्ड मास, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलो, BODMAS, तो बोर्ड मास सबसे इंपॉर्टेंट है। जिसको बोर्ड मास पता हो इसको आराम से कर लेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, ये क्वेश्चन मैं देके जा रहा हूँ आपको। होमवर्क आपने करना है प्रैक्टिस, ठीक है। जो जो बच्चा होमवर्क कर रहा है बहुत अच्छी बात है, जो नहीं कर रहा ये उसी का लॉस है। यहाँ पे अच्छे क्वेश्चन लेके आता हूँ तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। चलिए, ये सारे क्वेश्चन अब आप कर लीजिएगा। सेम क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इनमें, बस आपको क्या करना है, जो जो वैल्यू दी है उसको पुट करते चलना है और आपने अपना आंसर निकाल देना है, ठीक है। तो यहाँ तक कहाँ तक किया था हमने, यहाँ तक किया था। चलते एक क्वेश्चन कर देते हैं इसमें, ठीक है। चलो इसको कर लेना आप, अगर आपने करना होगा तो इनको कर ही लेना आप, ठीक है, सारे के सारे। आज का जो हमारा कंसेप्ट था ना, जो मेन कंसेप्ट है यहाँ पे, वो थे सिंबल वाले, ठीक है। मैंने फर्स्ट जो आपका पार्ट था उसमें ये वाला टाइप नहीं बताया। अब ये कैसा टाइप है, इसमें क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको दे रखा है एट द रेट, ठीक है। पहले आ रहे थे ए आ रहा था, बी आ रहा था, कुछ अल्फ़ाबेट आ रहे थे, लेकिन इसमें क्या आएंगे, इसमें जो आएगा उसमें आएंगे आपको सिंबल, ठीक है। होगी चीज़ सेम, बस आपको क्या दिया होगा, सिंबल दे रखा होगा। जैसे एट द रेट का मतलब होता है एडिशन, परसेंट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, डॉलर का मतलब होता है डिवीजन, और हैश का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, ठीक है। कुछ नहीं होगा, बस उसने यहाँ पे चीज़ों को चेंज कर दिया, जैसे एट द रेट, डॉलर, परसेंट और हैश, ठीक है। ये दे दिया है और आपसे बोला है कि इस क्वेश्चन को करिए। अब आपने क्या करना है, 9 लिखा, एट द रेट की जगह देखिए क्या दिख रहा है, प्लस दिख रहा है, तो यहाँ पे लिख लीजिए 114। डॉलर की जगह देखिए, डॉलर का मतलब होता है डिवाइड, डिवाइडेड बाय 19। 19 के बाद परसेंट को देखिए, तो परसेंट का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय 5, और हैश का क्या मतलब होता है मेरे पास, सब्ट्रैक्शन 21। बस वही सॉल्व करना है, बोर्ड मास लगाओ कर दो। डिवाइड होगा तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 9 प्लस, अब 6 को डायरेक्ट देखोगे तो 6 इंटू 5 ही है, तो यहाँ पे डायरेक्ट कर लो 30 माइनस 21। 39 में अगर आप 21 को करते हो तो आपके पास आता है, हाँ 3 में से 2 गए 1, 18। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। तो इस तरह से भी आपको कई बार क्वेश्चन आ जाता है, तो घबराना नहीं है वहाँ पे। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, जो बच्चा तो जानता है वो तो यहाँ पे प्रैक्टिस कर ही रहा है, जो पहली बार देख रहा है उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर इस तरह से आ जाता है तो जो चीज़ बोली है उसको चेंज कर दो और अपना आंसर निकाल लो, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 153 वाला, ठीक है। मेरे पास क्या दे रखा है 153, फिर से वही बात बोल रही है। पर स्टार का मतलब होता है ऐड करना, डॉलर का मतलब होता है डिवाइड करना, एट द रेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, परसेंट का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है। चीज़ें वही हैं, बस इन्होंने आगे पीछे खेला हुआ है, ठीक है। लिख लेते हैं 153, और डॉलर का मतलब डिवाइडेड बाय 17, ठीक है। एट द रेट का क्या मतलब दे रखा है, मल्टीप्लाई 6, परसेंट का मतलब है यहाँ पे सब्ट्रैक्शन 9, और स्टार का मतलब है ऐड करना। तो लगा दो बोर्ड मास, ठीक है। अब 17 को 153 से करोगे तो कितने टाइम्स होता है, 9 टाइम्स आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो आपका आ जाता है 9 टाइम्स आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये 9 आगे क्या हो रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 9 54 54, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा, माइनस
9 ठीक है, और प्लस 18, ठीक है 54 को 18 में ऐड कर दो आप सबसे पहले। 8 4 12, 2 5 1 6 7, 72 में अगर आप 9 माइनस करते हो तो आपके पास आ जाता है 63, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 63, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 60 का राइट आंसर है। क्लियर है। क्या किया, सबसे पहले वही चीज देखी, क्या दिया हुआ था हमारे पास, वैल्यू नहीं दे रखी थी, अब दे रखे थे सिंबल। स्टार को डिनोट करता है ऐड, डॉलर डिनोट करता है डिवाइड, एट द रेट डिनोट करता है मल्टीप्लाई, और परसेंट डिनोट करता है सब्ट्रैक्शन। जहां जहां वैल्यू थी वो पुट करते चले गए और वही बोर्ड मास लगाया, तो मेरी वैल्यू आई 54 माइनस 9 प्लस 18। तो पहले तो एडिशन होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 72 माइनस 9 63, तो इसका राइट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, एक मिनट, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, इसके बाद एक क्वेश्चन है वो मैं देके जाऊंगा आपके लिए होमवर्क, ठीक है, क्योंकि इसमें मेरे को कुछ और भी क्वेश्चन कराने हैं अच्छे लेवल के। तो जो जो होमवर्क देके जा रहा हूँ वो जरूर कीजिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे नहीं कर सकते हम, ठीक है। चलिए अब मेरे पास दे रखा है 16, लिख लेते हैं। अब डॉलर का निशान क्या बता रहा है, यहाँ पे सबसे पहले डॉलर देखो कहाँ पे है, डॉलर बता रहा है डिवीजन, तो यहाँ पे आ जाएगा डिवाइडेड बाई 4। हैश क्या बता रहा है, हैश बता रहा है आपका एडिशन, एडिशन 12, और परसेंट का मतलब है मल्टीप्लाई 3, और एट द रेट का मतलब है सब्ट्रैक्शन 18, ठीक है। अगर इसको मैं देखूँ तो ये कट जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस 12, 12 तो कितने होते हैं 36 प्लस 18, 36 और 4 कितने हो गए 40, 40 में से मेरे को 18 माइनस करने हैं, तो मेरे पास कितना आंसर आ जाएगा 22। यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा राइट आंसर, राइट आंसर कितना हो जाएगा 22, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपने इस क्वेश्चन को कर लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, ये क्वेश्चन रहा आपके लिए होमवर्क, इसको ट्राई कीजिएगा और बताइएगा मेरे को इसका आंसर क्या आ रहा है। अब जो आज हम करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं सिंबल से ही कुछ क्वेश्चन इस तरह के आ जाते हैं। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को पहले तो ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ है। हर जगह आपको स्टार 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 दे रखा है, मतलब इस स्टार को आपने किससे रिप्लेस करना है, इसको बोला है रिप्लेस करना है साइन से, और इक्वेशन बनानी है, ठीक है। अब कैसे बनेगी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप किस साइन को उठाते हो। जैसे मैं उठाता हूँ सबसे पहले इसको 25 को, पहला स्टार बता रहा है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे कर लेते हैं 25 मल्टीप्लाई बाय 5। अगला स्टार बता रहा है डिवाइड, तो यहाँ पे 1/10 कर लेता हूँ, आपको पता ही है क्यों किया मैंने। अगला बता रहा है -2, अगला बता रहा है इनटू, इनटू मतलब यहाँ पे क्या था 2 के बाद आ गया प्लस 8, तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए 60 बराबर आनी चाहिए। करते हैं 5 दूनी 10, तो ये तो 12.5 माइनस 12.5, 2 प्लस 8, इसको सॉल्व करके तो 60 कभी नहीं आ पाएगा, ठीक है। मतलब ऑप्शन सी तो मेरा आंसर नहीं होगा। जब ऑप्शन सी नहीं है तो ऑप्शन डी भी उठा के देख लेते हैं, करते हैं फिर ऑप्शन डी का भी बेड़ा पार, ठीक है। आप भी साथ साथ में ट्राई कीजिएगा, ठीक है। 25 माइनस 5 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 60। 2 से यहाँ तो आ गया 5, ठीक है। 8 5 40, 25 माइनस 5 प्लस 40, ठीक है। अब 40 और 25 को कर देते हैं ऐड, 40 और 25 हो गए मेरे पास 65, 65 में अगर मैं 5 माइनस करूँ तो मेरे पास आ जाता है 60, और लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। 60 यहाँ था, 60 मेरे को यहाँ पे निकालना था, मतलब मेरा जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। ये वो निशान है जिनको रिप्लेस करने पे मेरा मैथमेटिकल इक्वेशन करेक्ट होती है। क्लियर है। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन है जो मैंने एग्जाम में देखे थे, इसीलिए मैंने चाहता था इन क्वेश्चनों को भी आपको करवा दूं, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, वही चीज बोली हुई है, क्या बोला है साइन चेंज करने हैं और इक्वेशन को करेक्ट करना है। तो यहाँ पे 42 है, और चलो ये ऑप्शन ए उठाते हैं 42 प्लस 4, अगला है इक्वल्स टू 69, ठीक है। सॉरी 42 प्लस 4 इक्वल्स टू 69 माइनस 3 इंटू 29 डिवाइडेड बाय 60 एंड सॉरी -5, ठीक है। अब
यहाँ पे आ जाएगा 46 बनाना है मेरे को, इक्वल 69 माइनस 3 इंटू 29 अपॉन 160 माइनस 5, ठीक है। तो 3 दूने, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये तो हो नहीं रहा सॉल्व, ठीक है, ये तो सीधा पॉइंट में आ गया। अगर ये पॉइंट में आ गया तो मतलब ऑप्शन ए तो मेरा क्या है, ऑप्शन नहीं हो, ठीक है। अगर ऑप्शन ए नहीं हो सकता तो मेरे को उठाना पड़ेगा ऑप्शन सी में से कोई 42, ठीक है। चलो बी को उठा के देख ले, 42 इंटू 4 माइनस 69 इक्वल्स टू, ठीक है, दो साइन तो आ गए, इक्वल्स टू 3 इंटू 29 प्लस 60 डिवाइडेड 1/5, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 4 दूने 8, 4 चौके 16, 169 माइनस 69, ठीक है। यहाँ पे भी देख लेते हैं, 29 को 3 से 9 27, 2 3 दूने 6, 2 8, 87, 87, 12 पंजे 7, ठीक है। तो यहाँ पे तो आ गया मेरे पास 12, ठीक है। 87 और 12 यहाँ पे देखते हैं, 8 9 में से 18 में से 9 गए 9, यहाँ पे बचे 5, 9 6 15, यहाँ पे आ गया 99। और यहाँ पे मैं प्लस करता हूँ 8 7 2 9, 8 और 1 9, ठीक है। तो दोनों तरफ 99 99 आ गया, मतलब ऑप्शन नंबर मेरा क्या है, राइट आंसर है, ठीक है। एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है ये, तो इनको छोड़ना मत। क्या करना है, जो साइन पूछा है उसको रिप्लेस करो और दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल कर दो। अगर आप इस तरह से करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा और आप इस क्वेश्चन को आराम से कर लोगे। चलिए जी, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लेता हूँ, इसके बाद कितने क्वेश्चन हमारे पास, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है, तो ये मैं देखे जा रहा हूँ आपके लिए होमवर्क, ठीक है। आपने इस क्वेश्चन को भी होमवर्क में करना है। तो आज हमने 3 तरह के क्वेश्चन सीखे। सबसे पहला तो सीखा, सॉरी 2 तरह के क्वेश्चन सीखे। सबसे पहला सीखा सिंबल वाला मैथमेटिकल ऑपरेशन, कैसे सिंबल वाले मैथमेटिकल ऑपरेशन को करते हैं, ठीक है। दूसरा सीखा कैसे अगर आपके पास सिंबल दे रखे हैं और उनको चेंज करने को बोला है, ठीक है, उनको चेंज करके इक्वेशन को सॉल्व करने को बोला है, तो वो भी आपने कर लेने, ठीक है। तो इस तरह से आप इन दोनों क्वेश्चन, इन सभी क्वेश्चनों को कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन को ज़रूर ट्राई करना। और जो क्वेश्चन मेरे बचे हैं, ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन ये बचा है और ये वाले 3 क्वेश्चन बचे, तो इन क्वेश्चनों को भी ज़रूर ट्राई करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।